जनपद फिरोजाबाद में वाहन मुक्त दिवस का पालन करते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्वयं पैदल कार्यालय पहुंचकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना रहा। जिलाधिकारी के साथ एडीएम, नमामि गंगे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को संदेश दिया कि यदि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए निजी वाहनों के बजाय पैदल चलना, साइकिल का प्रयोग करना, कारपूलिंग तथा सार्वजनिक परिवहन अपनाना शुरू करें तो इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण अधिक स्वच्छ एवं हरा भरा बनेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को कम करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि वाहन मुक्त दिवस केवल एक अभियान नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सामूहिक संकल्प है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जनपद में चलाए गए इस अभियान की लोगों ने सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। लोगों ने एक बैठक में निर्णय लिया था कि सप्ताह में एक दिन हम लोग नो व्हीकल डे के रूप में जो ईंधन युक्त वाहन है उसका उपयोग नहीं करेंगे। और उसके क्रम में आज हमारे जनपद के जो अधिकारीगण हैं सभी ने अपना अल्टरनेट माध्यम अपनाया है। अधिकांश लोग पैदल आए हैं अपने अपने कार्यालयों में। इसके माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए एक अपील है कि जो ईंधन की जो जितनी आवश्यकता हो, जहाँ पे हो उतना ही व्यय करें और ईंधन की बचत करें। एक सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रहित में ईंधन को बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो जितनी भी ईंधन की बचत हो वो बेहतर है। और इसके साथ ही साथ जब हम अल्टरनेट यूज करते हैं, चाहे हम पैदल आए, तो फिर आप देखें तो ये एक आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि जो लोग भी जहाँ आवश्यक है वहाँ पे यूज करें, जहाँ पर आवश्यक नहीं है या जिसको अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप पैदल जा सकते हैं। तो इस तरह से सभी जनपदवासियों से मेरी अपील है। और हम लोग सरकारी सेक्टर में ये प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बैठकें भी हैं हमारी वर्चुअल मोड पर होंगी अधिक से अधिक, और जो मुख्यालय के अधिकारी हैं वही फिजिकल मोड पे अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही साथ जैसे समाधान दिवस है तो उसमें जो गाड़ियाँ हैं वो सारे अधिकारी आपस में पूल कर लेंगे। जैसे एक व्हीकल जा रहे हैं तो उसी व्हीकल में 2, 3, 4 जितने अधिकारी जा सकते हैं चले जाएंगे। तो उससे नंबर ऑफ व्हीकल्स में कमी होगी और जो ईंधन है वो बचत होगा। जहाँ पे जेनसेट्स वगैरह ज़्यादा चलाने की आदतें हैं वहाँ ये प्रयास किया गया है कि जेनसेट का भी उपयोग कम से कम करें और जितना आवश्यक है उतना करें। जो अपरिहार्य सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे जो चिकित्सा है या जो हमारी कानून व्यवस्था संबंधित समस्याएं हैं, वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसका उपयोग करें। तो इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं और ये छोटे छोटे कदम ही बाद में भविष्य के लिए एक बड़ा कदम बनता है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि चाहे थोड़ा ही सही लेकिन राष्ट्रहित में ईंधन बचाने के लिए छोटे छोटे कदम जितना आवश्यक हो जरूर अपनाएं। ठीक है।